आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, कक्षा 10 में विज्ञान में कितनी विषय सूची है, यानी कितने लेसन हैं और कौन कौन से हैं। कक्षा 9th और 10 में आते ही हमारा जो विज्ञान है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायो। तो बहुत से छात्रों को तो यही नहीं पता होता है, पूरा पढ़ डालेंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन यही नहीं जान पाएंगे कि फिजिक्स कौन सा लेसन है, कौन सा केमिस्ट्री का है और कौन सा बायो का है। तो आज इन्हीं सभी के बारे में विधिवत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है SCIENCE, क्योंकि बहुत से लोगों को तो स्पेलिंग ही नहीं पता होती है। अब बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा के बारे में, क्योंकि हम विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो जो विज्ञान की परिभाषा होती है वो होती है सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब ये विज्ञान की परिभाषा तो हो गई, लेकिन ये सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध का मतलब क्या है इसको भी समझ लेते हैं, वरना परिभाषा आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, जब समझ रहेंगे तो याद रहेगी। सुसंगठित का मतलब है कोई भी टॉपिक हो उसका सभी पार्ट, यानी जितने भी हैं, जैसे हम मान लेते हैं पहला लेसन हमारा फिजिक्स में बहुत प्रकाश क्या है, प्रकाश के कितने भाग हैं, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, उस सभी के जो है इकट्ठे, यानी उन सभी को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका मतलब है सुसंगठित, यानी उसके जितने भी प्रकार हैं, जितने भी पार्ट हैं, सभी को इकट्ठे ला के रख देना, वो कहलाता है सुसंगठित करना। सुव्यवस्थित का मतलब है एक के बाद एक का आना। ठीक, जैसे क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा विज्ञान के बारे में, पहले विज्ञान पढ़ा, फिर विज्ञान कितने भाग हैं, उसके बाद उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, फिर उसके कितने पार्ट हैं। ठीक है, इस तरह से सुव्यवस्थित होता है, एक के बाद एक व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसको कहते हैं सुव्यवस्थित। क्रमबद्ध का मतलब है उसमें क्रमबद्धता होती है। ठीक है, जैसे हमने किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ा तो उसके बारे में सबसे पहले लॉन्ग में जानेंगे, उसके बाद और शॉर्ट में जाएंगे, फिर और शॉर्ट में जाएंगे, उसी से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे एक के बाद एक। तो उसको कहते हैं क्रमबद्धता होना, यानी कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये हो गई इसकी सिंपल सी परिभाषा। अब जान लेते हैं कि हमारे कक्षा 10 के विज्ञान में कितने लेसन हैं। तो जो लेसन है उसकी संख्या है टोटल 16। ठीक है, कितने लेसन है, टोटल 16 लेसन है। हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि कितने लेसन है। इसमें आपके टोटल 16 लेसन है। पहला लेसन जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा लेसन है अम्ल, क्षार एवं लवण, तीसरा लेसन है धातु एवं अधातु, चौथा लेसन है कार्बन एवं उसके यौगिक, पांचवा लेसन है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा विज्ञान जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है, एक तो है भौतिक विज्ञान। ठीक है, लिख देते हैं भौतिक विज्ञान, पहला भाग है इसका भौतिक विज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम होता है फिजिकल साइंस, PHYSICAL, फिजिकल साइंस, SCIENCE। सिंपली इसको हम फिजिक्स बोलते हैं, PHYSICS। ठीक है, इसको फिजिक्स बोल देते हैं। ये है इसका पहला पार्ट। दूसरा जो होता है वो होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल साइंस, CHEMICAL, केमिकल साइंस, SCIENCE। ठीक है, इसको सिंपली भाषा में केमिस्ट्री बोलते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान को। तीसरा जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान, जीव
विज्ञान, इसको बोलते हैं हम क्या, बायोलॉजिकल साइंस, BIOLO लॉजिकल, LOGICAL, बायोलॉजिकल साइंस। इसको हम शार्ट भाषा में बोलते हैं बायो। ठीक है, ये हुआ इसके पार्ट। ये किसके पार्ट हैं, ये विज्ञान के ही पार्ट हैं। ये तीनों जो है वो विज्ञान के पार्ट हैं। अब जो हमारा पहले से स्टार्ट होता है लेसन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और जैव प्रक्रम, ये कौन सा होता है, तो ये इतना जो होता है ये केमिस्ट्री होता है। यानी लिख दे रहे हैं इसमें, ये जो रसायन विज्ञान होता है ना, इसमें जो है पहले से लेकर 5वें तक, यानी 1 से लेकर 5 लेसन, ये जो है किसके हैं, रसायन विज्ञान के होते हैं विज्ञान में, पहला लेसन। उसके बाद 6ठे लेसन से लेके, छठा है जैव प्रक्रम, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वयन, फिर जीव जनन कैसे करते हैं, फिर अनुवांशिकता एवं जैव विकास, फिर ठीक है ये 9 लेसन तक, ये जो 9 लेसन है ये हमारा आता है जीव विज्ञान में। ठीक है, इसको इधर कर दे रहे हैं। ये कहाँ से है, ये 6 लेसन से स्टार्ट है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। यहाँ से लेकर के 9 लेसन तक है, 6 से 9 लेसन तक ये हमारा क्या होता है, 6 से 9 लेसन तक ये हमारा क्या होता है, बायो होता है। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान होता है। उसके बाद में 10 लेसन से लेके 16 लेसन तक ये हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। कहाँ से, 10 लेसन से 16 लेसन तक ये जो होता है हमारा भौतिक विज्ञान होता है, यानी जिसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विषय सूची। तो ये हुई हमारी विषय सूची, विज्ञान और उससे रिलेटेड विभिन्न विधिवत चर्चाएं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि विज्ञान कक्षा 10 के कितने लेसन हैं, कौन से लेसन फिजिक्स हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं और कौन से बायो के हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम अभी क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे, आगे हम पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसके जनक कौन है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, खोज कब हुई, इनका जनक इनको ही क्यों माना गया, यानी जो भी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री से, यानी कि पहले लेसन से। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 साइंस कक्षा 10 और मैथ कक्षा 10 की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, हम आपको पेपर से पहले ही एक बार पूरा कोर्स ख़त्म करवाएंगे, फिर दोबारा रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।